देखिए सर, जावा पढ़ने के लिए सबसे पहले जो बेसिक्स लगता है वो लगता है सी प्रोग्रामिंग। वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसके बाद लगता है सी प्लस प्लस, जो हम ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया। अब हमारा जो स्टार्ट होने जा रहा है वो स्टार्ट होने वाला है जावा। अब आप देखेंगे कि क्यों हम डिमांड करते हैं कि एटलीस्ट जावा स्टार्ट करने के लिए हमें सी सी प्लस प्लस का होना क्यों जरूरी है, उसके पीछे क्या रीजंस है, ये हमें पता होना अच्छे से जरूरी है। करेक्ट है। और हमने ऑलरेडी काफी अच्छे से सी पढ़ा, हमने सी प्लस प्लस पढ़ा, हमने देखा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये सारी की सारी चीजें हमने देखी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं जावा से। तो अगर हम जावा की बात करें तो जावा इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जावा इज ऑल्सो object oriented programming. Java is also object oriented programming, means Java follow the principle of object oriented। एक बात हमेशा याद रखना, जावा क्या करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रिंसिपल को क्या करता है, फॉलो करता है। तो व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, अगेन द सेम क्वेश्चन, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो मैं बताना चाहता हूं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज अ प्रिंसिपल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, प्रिंसिपल है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, प्रिंसिपल है। और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस प्रिंसिपल को फॉलो करती है वो कहलाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। So Java is also follow the principle of object oriented, C++ follow the principle of object oriented, PHP follow, .NET, these all programming language follow the principle of object oriented. That's why reason they are called object oriented programming language. तो प्रिंसिपल के अंदर क्या आते हैं, तो प्रिंसिपल के अंदर आते हैं इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, polymorphism, करेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, encapsulation, abstraction, exactly, abstraction, ओके, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन। तो ये सारे प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये सारे प्रिंसिपल्स को क्या करती है, फॉलो करती है। दैट्स व्हाई रीजन दे आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप देखोगे सर पूरा जावा सर शुरू से लेके आखिरी तक इन्हीं चारों प्रिंसिपल के आगे पीछे घूमता रहेगा, यही चार प्रिंसिपल्स रहेंगे। बस जावा में थोड़ा सा और सिंटेक्स थोड़े से इजी हो जाते हैं, जो सी प्लस प्लस में हमें कॉम्प्लिकेटेड लगते थे वो थोड़े इजी हो जाते हैं। लेकिन जावा ने बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस की है, सी प्लस प्लस उतनी चीज, प्रिंसिपल स्टार्टिंग उसी ने की, लेकिन जावा ने उस चीज को काफी डेप्थ में क्या किया, एक्सप्लोर किया, काफी डेप्थ में क्या किया, एक्सप्लोर किया। सर हम स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करते बराबर मैं एक गूगल डॉक की लिंक बनाऊंगा जो डेली हम शेयर करते जाएंगे। सी प्लस प्लस की भी लिंक मैं 1-2 दिन में अपडेट करके नोट्स पूरे आपको अपडेट दूंगा। चलिए अगर हम बात करते हैं सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ जावा के फीचर्स की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले जावा का फीचर्स क्या है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। जावा प्रोग्राम इज प्लेटफॉर्म independent. Java program is platform independent, but Java software is platform dependent. इसका मीनिंग समझो। आपको बुक में कैसा मिलेगा मैं आपको बताता हूँ, वहां ऐसा मिलेगा जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, आपको ऐसा मिलेगा। बुक में अगर आप पढ़ोगे तो आपको इस तरह से मिलेगा, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं थोड़ा और डेप्थ में जाके पढ़ रहे हैं, हम बोल रहे हैं जावा प्रोग्राम इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बट जावा सॉफ्टवेयर इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। इसका मतलब समझो, ये दो अलग अलग चीजें। इसका मीनिंग ये होता है सर,
अगर हम बात करें तो जैसे पहले हम ये पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं, जावा प्लेटफॉर्म इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या मतलब होता है। सर इस चीज को समझो, अज्यूम करो सर आपने जावा का एक प्रोग्राम बनाया, अज्यूम करो सर आपने जावा का एक प्रोग्राम बनाया, फिर आपने जावा का जो प्रोग्राम बनाया उसको सेव किया। सपोज करो आपने उसको नाम दे दिया एड डॉट जावा के नाम से, डॉट जावा उसका क्या दे दिया, एक्सटेंशन दे दिया। और ये आपने बनाया है, और ये आपने बनाया है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ये प्रोग्राम बनाया है। अब सर आपने बनाया, बनाने के बाद आपने इसको कंपाइल किया, बनाने के बाद आपने इस प्रोग्राम को, या फिर मैं शॉर्ट में बोलूं आपने जो प्रोग्राम विंडोज में बनाया, आपने जो प्रोग्राम विंडोज में बनाया वही प्रोग्राम, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर वही प्रोग्राम अगर आप जाओगे और आप अगर चाहोगे, अगर आप उसी प्रोग्राम को जाओगे और अगर उसी प्रोग्राम को सेम, उसी प्रोग्राम को सेम अगर आप उबंटू, यूनिक्स, किसी में भी, मैं ले लेता हूँ उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आप वही सेम प्रोग्राम उबंटू को दे दोगे ना, फिर भी आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा और आपके प्रोग्राम में क्या आ जाएगा, आउटपुट फिर भी आ जाएगा। आउटपुट क्या हो जाएगा आपके प्रोग्राम में, फिर भी आउटपुट क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। दैट्स इट, आउटपुट जनरेट हो जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। लेकिन ये होता है विंडोज से उबंटू। अब मैं क्या करता हूं, मैं जाता हूं सेम लेता हूं और मैं उठाता हूं और उसके बाद मैं यहां पे जाता हूं, एड डॉट जावा में फिर से बनाता हूं। लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं अब इस प्रोग्राम को बनाता हूं उबंटू में, इस प्रोग्राम को बनाता हूं उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में, जावा का प्रोग्राम लिखता हूं और उसके बाद जब रन करने की बारी आती है, जब रन करने की बारी आती है तो मैं उबंटू से उठा के उसी जावा के प्रोग्राम को मैं विंडोज को दे देता हूँ। किसको दे देता हूँ, विंडोज को दे देता हूँ। फिर भी आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा, आपके प्रोग्राम में आउटपुट आ जाएगा, आपके प्रोग्राम में आउटपुट आ जाएगा। मैं फिर जाता हूं और मैं फिर से उसको उठाता हूं और उठाने के बाद मैं फिर से जाता हूं, थर्ड केस बता रहा हूं मैं आपको, थर्ड केस में यहां, थर्ड केस में यहां ले लें। देखो सर, अब तीसरे केस में मैं क्या करता हूं, मैं जाता हूं और एड डॉट जावा बनाता हूं और इस बार मैं बनाता हूं उसको ऑपरेटिंग सिस्टम में चेंज होगा मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ पे ले लेता हूँ मैक, एप्पल का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक में लेता हूँ और उठा के उसी प्रोग्राम को मैं किस में दे दूँ, बनाता हूँ मैक में और रन करने की बारी आती है तो मैं दे देता हूँ उबंटू को। फिर भी आपके प्रोग्राम में क्या हो जाएगा, आउटपुट आ जाएगा, आपके प्रोग्राम में फिर भी क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। सेम यही प्रोग्राम उठाता हूँ मैं और उठाने के बाद फिर से मैं एक लास्ट वन एग्जांपल लेता हूँ और उठाने के बाद फिर से मैं जाता हूँ और उठा के मैं मैक रहने देता हूँ और यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे दे देता हूँ विंडोज, मैं यहाँ पे दे देता हूँ विंडोज दे देता हूँ और आप रन करोगे, आपका प्रोग्राम बनाओ मैक में और रन करो विंडोज में तो भी आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। एंड वाइस वर्सा सर, ऐसा किसी में भी हो सकता है, ऐसा किसी में भी हो सकता है। तो सर ध्यान से सुनो, जावा प्रोग्राम इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इसका मतलब है जावा के जो प्रोग्राम है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब यही चीज अगर आप सी और सी प्लस में देखोगे ना सर, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपने सी में बनाया हुआ, सी में कोई प्रोग्राम विंडोज में बनाया और उसमें जो EXE फाइल बनती है, देखो सी में जब आप कोई प्रोग्राम करते हो और आप जाते हो, जैसे मैं टर्बो C2 के अंदर बिन के अंदर जाता हूँ और देखता हूँ तो देखो ये आपको EXE फाइल दिख रही है, ये सॉरी, ये फाइल, ये सब EXE फाइल है सर, ये सब EXE फाइल है। ओके, अगर ये फाइल आप उठाओगे, विंडोज की है, विंडोज में रन हो जाएंगी, विंडोज की है, विंडोज में रन हो जाएंगी। लेकिन आप यही चीज उठा के अगर उबंटू में जाते हो तो काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वहां EXE फाइल का एक्सटेंशन नहीं चलता है, वहां दूसरा एक्सटेंशन होता है, वहां RPM करके एक्सटेंशन होता है, तो अलग अलग एक्सटेंशन होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है सर कि आप जब सी का प्रोग्राम, सी प्लस का प्रोग्राम जो आपने विंडोज में बनाया, आप उबंटू में रन करने की कोशिश करोगे, नहीं होगा।
आप सी प्लस प्लस का प्रोग्राम उबंटू में, मैक में बनाया हुआ विंडोज में रन करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। लेकिन वही चीज जावा के केस में क्या होता है कि आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में बनाओ और किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करो तो रन हो जाते हैं। ये मतलब हुआ यहां से लेके यहां तक का। जावा प्रोग्राम इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बट जावा सॉफ्टवेयर इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। इसका मतलब ये होता है कि सर, इसका मतलब ये होता है कि फॉर फॉर every for every operating system for every operating system there are separate software separate software available for java। तो जावा जब आपको इंस्टॉल करना है, जैसे सपोज आपकी विंडोज मशीन है तो विंडोज के लिए जावा का सॉफ्टवेयर अलग से आता है। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू है, डेवलपमेंट में मैक्सिमम उबंटू का ही यूज किया जाता है। अगर उबंटू है तो ऐसे केस में आपको उबंटू का सॉफ्टवेयर अलग से आता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूं। हम जाते हैं और यहां से हम बोलते हैं जेडीके 8 डाउनलोड, ऐसा लिखते हैं जेडीके 8 डाउनलोड। वो सीधा ओरेकल कारपोरेशन की वेबसाइट में लेके जाएगा। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो वो वेबसाइट ओपन करेगा। हाँ, ये ओपन करेगा। अब कैसा है, हाँ ये देखो, अगर आप देखोगे ना, अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे देखो ये दिखा रहा है, ये लिनक्स के लिए है, ये मैक के लिए है, ये विंडोज के लिए। अभी लिनक्स का टैब ओपन है। अब आप मैक करोगे तो मैक के लिए ये अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम और इसके लिए अलग से जावा है। जब आप इसको विंडोज को क्लिक करोगे तो विंडोज के लिए अलग से जावा है। तो कहने का मतलब ये है, मैं आपको यही बता, ये देखो यहाँ लिख के आ रहा है जेडीके 17 जेडीके 17 जेडीके 17। जब आप यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ भी जेडीके 17, अभी तो 17 आ गया, ओके 14 के बाद 17 आ गया। तो आप देख सकते हो ना, हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग ये हैं। अगर आपको विंडोज के लिए करना है, विंडोज पे क्लिक करो और यहाँ पे आप क्लिक करोगे इस तरह से। नॉर्मली थर्ड वाला अगर हम क्लिक करते हैं तो फिर वो क्रेडेंशियल मांगता है कई बार, पता नहीं वो डायरेक्टली डाउनलोड कर रहा है क्या, ऐसा तो करता नहीं है। ओके, कर रहा है, ठीक है। बट 17 वगैरह इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ये कुछ और ही इंस्टॉल कर रहा है, .msi फाइल है ये। हाँ लेकिन आप, मैं देखता हूँ MSI क्या है। बट आप इस तरह से देख सकते हैं, आप अलग अलग क्या हो रहा है, अलग अलग सॉफ्टवेयर इसके आते हैं हर एक के। तो ये पहला फीचर है जावा का, ये पहला फीचर है जावा का। जावा इस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जावा प्रोग्राम इस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बट जावा सॉफ्टवेयर इस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट क्यों? प्लेटफॉर्म मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जावा का सॉफ्टवेयर जो आता है उसको बोला जाता है जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट। हर एक के लिए सेपरेट सेपरेट आता है। तो उसे आपको क्या बोलते हैं, सेपरेटली ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर टू, अगर हम आगे बढ़े तो जावा इज एंड सिक्योर। जावा जो है ना वो सेफ एंड सिक्योर है। व्हाई? बिकॉज there are no concept of pointer in java। जावा में पॉइंटर जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है। जावा में पॉइंटर जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है। जैसे सी में, सी प्लस उसमें पॉइंटर था, जावा में पॉइंटर जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है। इंटरनली जावा पॉइंटर खेलता है लेकिन हमें कभी पॉइंटर हाथ लगने नहीं देता। इंटरनल आर्किटेक्चर उसका खेलेगा लेकिन जावा में पॉइंटर जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है। ऑलमोस्ट all programs are implemented using call by allies। कॉल बाय अलाइज ही होगा, ऐसा कंसेप्ट नहीं है। आप देखोगे जावा में हर प्रोग्राम आपको एज अ कॉल बाय अलाइज जैसे ही लगेंगे, मतलब रेफरेंस ही रहेंगे ऑलमोस्ट सारे के सारे, ये आप देखोगे। और अगर हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ऐसा है सर कि अगर सेफ एंड सिक्योर तो रहेगा ही रहेगा, साथ में अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल हमने तीसरे केस में हम जाते हैं, एक कोई प्रोग्राम बनाते हैं, .c से बनाते हैं, .cpp का बनाते हैं, .vb का बनाते हैं और
ऐसे 3 बना लेते हैं। तो सपोज करो अगर हमने इस तरह से प्रोग्राम बनाए, तो हमने बना लिए add.c, हमने बना लिए add.cpp, बना लेते हैं add.vbp, विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट बोला जाता है। तो अज्यूम करिए सर, ये तीनों प्रोग्राम का फाइल का साइज, सपोज इसका x है, इसका y है और इसका z है। और अब मैं क्या करता हूँ, यही सेम प्रोग्राम मैं बनाता हूँ जावा में, यही सेम प्रोग्राम मैं बनाता हूँ जावा में, और उसका नाम दे देता हूँ add.java देता हूँ। और सपोज करो इसका नाम दे देता हूँ, सपोज की बात है a, मतलब साइज दे देता हूँ a। तो याद रखना क्या होता है ना, जब हम साइज देखते हैं तो जावा की फाइल का साइज हमेशा x से कम रहेगा, जावा की फाइल का साइज हमेशा y से कम रहेगा, और जावा की फाइल का साइज हमेशा z से कम रहेगा। मतलब आप जावा में जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हो तो उसकी फाइल का साइज अदर फाइल्स के अदर प्रोग्राम अगर आप सेम बनाओगे तो जावा की फाइल का साइज कम रहेगा। सो वी कैन इजीली ट्रांसफर फाइल टू द नेटवर्क। अगर आपको नेटवर्क में कोई फाइल ट्रांसफर करनी है तो ऐसे केस में आप काफी फास्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। क्यों? ऑब्वियस सी बात है। मुझे बताइए सर, आप अपने मोबाइल से फोटो लेते हैं और फेसबुक में अपलोड करते हैं तो थोड़ी जल्दी होती है, लेकिन वही चीज आपको एक हाई डेफिनेशन SLR वगैरह कैमरे की फोटो लीजिए, एक फोटो, और उसको अपलोड करिए, देखिए कितना टाइम लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उसकी पिक्सल क्वालिटी, नंबर ऑफ बाइट्स वो ज्यादा लेती है, और हमारे कैमरे की जो है नॉर्मल जो फोटो आती है तो नंबर ऑफ बाइट्स कम होगी। जब नंबर ऑफ फाइल का साइज कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है अपलोड जल्दी होगी। वैसे ही अगर किसी फाइल का साइज ज्यादा है तो कॉपी पेस्ट होने में समय लगता है, और साइज कम है तो थोड़ा फास्ट होती है। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, जावा के फाइल को इजीली नेटवर्क में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। और एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा की फाइल का साइज जो होता है वो कम होता है, तो हम उसे आसानी से नेटवर्क में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। नेटवर्क में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। अब अगर हम आगे बढ़े, ओके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर बढ़े, तो जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्यों जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? बिकॉज दे फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावा सारे के सारे प्रिंसिपल को क्या करती है, फॉलो करती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रिंसिपल को क्या करती है, फॉलो करती है। बिकॉज जावा फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट Java follow the principle of object oriented. That's why Java is called object oriented programming language. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसलिए जावा को क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। अगर हम और आगे बढ़े सर, जावा के कुछ और फीचर्स की बात करें तो और अपकमिंग आने वाले वक्त में हम देखेंगे, लेकिन ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। ओके, इस तरह से जावा ने नेटवर्किंग जैसे कंसेप्ट भी क्या किए हैं, इम्प्लीमेंट किए। यस, अगेन नेक्स्ट पॉइंट, जावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जावा इज रोबस्ट लैंग्वेज। Why Java is called robust language? Because Java taking all the things in compile time as well as run time, क्या होता है ना, जावा इज रोबस्ट लैंग्वेज तो है, लेकिन जावा अपना प्रोग्राम का जो वेरिफिकेशन करती है वो कंपाइल टाइम में भी करती है एज वेल एज रन टाइम में भी करती है। दो टाइम पे वेरिफिकेशन होता है। जो भी कोड आपने लिखा है, कोई वर्जन मिसमैच तो नहीं है। ये वर्जन मिसमैच क्या होता है मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, आपने जावा का प्रोग्राम कंपाइल किया 1.7 वर्जन में,
और जावा के प्रोग्राम को रन कर रहे हो 1.4 वर्जन में, तो वर्जन मिसमैच हो जाता है आपका। आपने कंपाइल नए वर्जन से किया था, रन कर रहे हो ओल्ड वर्जन से, तो ये हम आगे चल के देखेंगे कि क्या होता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं सर जो आपको पता होनी चाहिए। ये जो कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नो सर। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने फीचर्स बताया आपको जावा के। प्लीज ज्यादा डिस्टरबेंस होगा तो बताना। थोड़ी आवाज अगर आएगी तो शादी चल रही है, आगे कुछ बैंड जा रहे हैं। इफ एनीवन फेस द इशू विद द डिस्टरबेंस, सो प्लीज फील फ्री टू टेल मी कि सर थोड़ा देर रुक जाइए। अब हम जाते हैं, और अभी तो मैंने आपको ये बताया, इसके फीचर्स बताया कि जावा के फीचर्स क्या होते हैं। अगर हम आगे चले, स्टेप्स रन जावा प्रोग्राम। जावा के प्रोग्राम को हम रन कैसे करते हैं, तो मैं बता दूं आपको। वी कैन रन जावा प्रोग्राम इन 2 स्टेप्स। जावा के प्रोग्राम हमेशा 2 स्टेप में रन होते हैं। जावा के जो प्रोग्राम रन होते हैं वो हमेशा याद रखना कितने स्टेप में रन होते हैं, 2 स्टेप में रन होते हैं। ओके, जिसमें से जो पहला स्टेप होता है, पहला स्टेप बोला जाता है कंपाइलेशन। पहला स्टेप होता है कंपाइलेशन, और जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है इंटरप्रिटेशन। सेकंड जो स्टेप होता है वो होता है इंटरप्रिटेशन होता है। जस्ट अ मिनट सर। Okay, so we can run Java program in 2 steps. First step is called compilation. Second step is called interpretation. सर एक बात याद रखिए कि जावा के प्रोग्राम को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इसलिए भी बोला जाता है, इसलिए क्योंकि जावा जहां जाता है ना, अपने टूल साथ में लेके जाता है। वो किसी पर डिपेंड नहीं होता है। मतलब जब कंपाइल करेगा और जब रन करेगा, उसकी डिपेंडेंसी किसी पर नहीं रहती है। जहां जाता है अपने टूल साथ में लेके जाता है। उसके 2 टूल होते हैं, एक होता है कंपाइलेशन, एक इंटरप्रिटेशन होता है। तो 2 स्टेप में जावा के प्रोग्राम रन होते हैं। तो चलिए हम इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। अज्यूम कीजिए आपने जावा का एक प्रोग्राम बनाया, और उसको आपने नाम दे दिया add.java। उसको नाम आपने दे दिया add.java। सर आप क्या कर रहे हैं, आप जावा के प्रोग्राम बना रहे हैं और बना के उस प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे हैं। अभी आप कंपाइल कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप जावा के प्रोग्राम को क्या करोगे, कंपाइल करोगे, तो कंपाइल करने के लिए आपको, अगर आप जावा का प्रोग्राम बना रहे हो और आप क्या कर रहे हो, कंपाइल कर रहे हो, तो उसके लिए आपको कंपाइलर लगेगा, और उस कंपाइलर का नाम है, जावा के कंपाइलर का नाम है जावा सी नाम का कंपाइलर है, जिससे आप आपके प्रोग्राम को क्या करोगे, कंपाइल करोगे। सर जब आपके प्रोग्राम को आप क्या करोगे, कंपाइल करोगे, तो कंपाइल करके क्या जनरेट होगा, कंपाइल करके जैसे आप, अगर आपने add.java बनाया है, अजूम करिए सर आपने इसके अंदर एक क्लास बना ली, क्लास का नाम भी दे दिया आपने ऐड नाम दे दिया इस तरह से। सपोज करो क्लास का नाम और जो सेव किया है उसका नाम दोनों का सेम है थोड़ी देर के लिए। आपने कंपाइल किया, तो जैसे ही आप कंपाइल करोगे ना सर, कंपाइल करते बराबर क्लास फाइल जनरेट होती है। कंपाइलर का काम है क्लास फाइल को जनरेट करना। तो आपके क्लास का नाम क्या है, ऐड, तो ऐड.क्लास नाम की क्लास फाइल जनरेट हो जाएगी। ऐड नाम की क्लास फाइल क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। ये जो क्लास फाइल होती है ना सर, इस क्लास फाइल को टोटल 4 नाम दिए गए हैं, जो मैं अभी आपको आगे चल के बनाऊंगा। उस क्लास फाइल के जो नाम है, टोटल 4 नाम है। पहला तो उसे क्लास फाइल ही बोला जाता है,
पहला उसे क्लास फाइल ही बोला जाता है, जो सेकंड नाम बोला जाता है उसे बाइट कोड फाइल बोला जाता है, जो थर्ड बोला जाता है उसे मैजिक कोड फाइल बोला जाता है, मैजिक कोड फाइल बोला जाता है, और जो फोर होता है, जो फोर्थ होती है सर, वो होती है बाइनरी फाइल्स बोला जाता है, बाइनरी फाइल भी बोला जाता है। ऐसे टोटल 4। तो ये कंपाइल तो हो गई सर। रिपीट कीजिए ना वो पॉइंट। हमारा प्रोग्राम कंपाइल होने के बाद क्लास फाइल जनरेट करेगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटरप्रीट करेंगे। तो इंटरप्रीट करने के लिए हमें लगता है इंटरप्रीटर, इंटरप्रीट करने के लिए हमें लगता है इंटरप्रीटर, इंटरप्रीटर का नाम है जावा।